नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में और यहाँ जो सारण में सबसे मौतें हुई है और बिहार में जो लगातार विधि व्यवस्था गिर रही है, इसे लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज यहाँ धरना दिया। हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से। सर, बिहार में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर के आज आप लोग हैं और शराब में जो वहाँ सारण में जो घटना हुई है, हाँ, उसी के लिए महाधरने पे आज हम लोग पूरे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, एमएलसी, हमारे पार्टी के सब लोगों के साथ बैठे हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो जहरीली शराब के कारण जो मौत हुआ है और दलितों पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इन सब चीज़ों पे रोक लगाने और ख़ास तौर पे शराब का जो कानून जो नियमावली में जो लाए हुए हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि यह सोचना चाहिए कि आपके राज्य से दूसरे राज्य के लोग पनप रहे हैं, पूंजीपति हो रहे हैं और आपके राज्य में नुकसान हो रहा है। ये तो बहुत दुखद बात है। इसलिए मेरा मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस कानून में वो संशोधन लाएं या वापस? अरे वापस भी ले सकते हैं, उनकी इच्छा की बात है, वापस लें या संशोधन करें। कम से कम नकली शराब तो नहीं ना मिलेगा, असली कुछ ओरिजिनल मिलेगा और राजस्व की भी प्राप्ति होगी, दोनों चीज़ होगी। मैडम, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है कि मुआवजा भी नहीं मिलेगा जो मर गए। देखिए, मुआवजा तो उनको देना चाहिए और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आज बिहार राज्य में शराबबंदी अगर है तो ये जहरीली शराब उपलब्ध कहाँ से हुई। आज जिस महिलाओं को आप सशक्त करने के लिए फैसला लिए थे, तो आज एक साथ 100 घर की महिलाएं बेवा हो गई, किसी की माँ का चिराग, उसका जिम्मेवार कौन है? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम फेल हो चुके हैं? आखिर हर घर में शराब मिल कहाँ से रहा है? तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार फेल हो चुकी है और आए दिन इधर आप देखें 3 से 4 महीना में जब से इन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई है, बिहार राज्य में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिन दहाड़े पटना में गोली चलती है, दिन दहाड़े 2 दिन पहले देखिए पटना में युवाओं को गोली मार के हत्या कर दी, महिलाओं का शोषण होना शुरू हो गया, महिलाओं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब ये साइलेंट वोटर उनके साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम असुरक्षित महसूस करें फिर वो जंगल राज वापस दिख रहा है हमें, वो हवाएं फिर से आ गई हैं और हर बिहार राज्य के हर जिले से महिलाओं की रोने और चिल्लाने की गूंज पटना तक, क्या उनके कानों तक नहीं जा रही है? जिस महिला शक्ति के बदौलत आज तख्त पे वो बैठे हैं, आज यही महिला शक्ति उन्हें तख्त से हटाने का काम करेगी। सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रिंस राज जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी। प्रिंस जी, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि मुआवजा भी नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो दलित विरोधी मुख्यमंत्री हैं, गरीब विरोधी मुख्यमंत्री हैं। ये जो लोग बेचारे गरीब लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग इसका कारोबार कर रहे हैं उनको अगर वो कारोबार छोड़ते हैं तो उनको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसको समझा रहे हैं। प्रिंस जी, जो पिएगा वो मरेगा, लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो जो बेचेगा उसका क्या होगा? इनके कानून के हिसाब से जिसके घर में अगर दारू की बोतल मिलती है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर बिहार प्रदेश में शराबबंदी है, बिहार में अगर दारू मिलता है तो किसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए? मुखिया के ऊपर गिरनी चाहिए। तो इसका जवाब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दें और ये सुनिश्चित करें कि जहां अगर राज्य में शराबबंदी कानून लागू है वहां अगर शराब मिलता है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी तय होती है? एक थानेदार को, चौकीदार को हटा देने से मामला सुलझ जाएगा? थानेदार को देखिए, बिहार में तो सबसे पहली बात है कि ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। आप अरवल की घटना लें, आप भी वहाँ उपस्थित थे। अरवल की घटना लें, हम लोग गए, जिस तरीके से पासवान परिवार को जलाकर मार दिया गया, उसके पति को शराबबंदी कानून के तहत जेल में डाल दिया गया और वो जेल में फंसाने के बाद जो उसके गरीब जो परिजन थे उसके साथ दुष्कर्म करने की प्रयास की गया। वो जब उनकी पत्नी जब जाके थाने में रिपोर्ट लिखाती है, रिपोर्ट ना लिखने के का परिणाम स्वरूप ये होता है कि उसी रात उसको और 5 साल की बच्ची को जला दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी दोनों के दोनों मौन उन्होंने धारण किया, ना थाने
अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई हुआ, ना किसी तरीके से उन्हें मदद दी गई। तो रालोसपा का अगला कदम क्या होगा सर? देखिए, हम लोग आज ये धरना हम लोगों ने किया है, जिस तरीके से छपरा में जिस तरह से दलित नासंकार हुआ है, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 70 लोग से ज़्यादा क्यों वहाँ पे मृत्यु हुई है, और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आना, दलित विरोधी बयान आना काफ़ी शर्मनाक है। और हम लोग शराबबंदी कानून अगर इनसे नहीं संभलता है तो इसको वापस लेने का हम लोग ने धरना किया है। और हम लोग कुछ देर बाद हम लोग वहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारसी जी के नेतृत्व में, और उनसे हम लोग उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि बिहार में जिस तरीके से एक जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है, शीघ्र बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया। रालोसपा शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर आपसे देखिए, इस शराबबंदी कानून से कौन से अमीर लोग या कौन से पैसे वाले इसमें प्रताड़ित है? सबके सब हमारे सबके सब जितने भी लोग मरे, आप जाके वहाँ पूछिए वो कौन से समाज से आते हैं, सभी हमारे दलित भाई हैं। इसके आड़ में आपने पारसी समाज को तंग कर रखा है, उसको जेल में आप डाल रहे हैं, जो कि तारी का व्यवसाय करता है, जो प्रगति चीज़ है। अब वो तारी बेचकर अपना जीवन व्यापन करती है, अपना बच्चों को पढ़ाई लिखाई करती है, खाना पीना खाती है। आपने उसको जेल में डाल दिया है, तो उन गरीब परिवार के साथ क्या होगा ये आप सोच नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है, इसको शीघ्र इसको बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, तो दलित विरोधी सरकार चल रही है बिहार में, इसको शीघ्र जो है बर्खास्त करनी चाहिए। हम और लोगों से बात करेंगे। प्रवक्ता है मनीष आनंद जी, मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दो, आश्रितों को सरकारी नौकरी दो। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो शराब पिएगा मरेगा, और वैसे लोगों को मुआवजा नहीं देंगे, वैसे लोगों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए, अगर जिस प्रदेश में शराब निषेध है, अगर वहाँ जहरीली शराब पीने से मौत होती है तो जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार को मृतकों के परिवार को, आश्रितों को मुआवजा देना ही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं देंगे। यहाँ तक कि उनके महागठबंधन के जो विधायक ने मांग किया, उनको भी कहा कि आप लोग तो वापस की बात कर दीजिए, शराबबंदी कानून वापस हो सकता है, लेकिन मुआवजा नहीं देंगे। देखिए, शराबबंदी कानून अगर उनसे संभल नहीं रहा है तो उनको निश्चित तौर पे बंद कर देना चाहिए। जो चीज़ उनके बूते से बाहर है, उसमें वो क्यों अपनी हठ धर्मिता से बिहार प्रदेश के वासियों की जान लेने पे पड़े हुए हैं? शराबबंदी थम नहीं रहा मुख्यमंत्री, इसमें खाली अपनी जिद पर अड़े। ये एक बच्चे की तरह हठी हो गए हैं। आजकल जो उनका बोलचाल का रवैया है, आप देखिए, बिल्कुल तरह से इमेच्योर है। इतने दिनों से नीतीश कुमार जब तक राजग में थे, उनका दिमाग, मानसिक संतुलन सही जगह पे था। हटते ही पता नहीं उनके ऊपर कौन सा अत्यधिक दबाव पड़ा है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए 2022 आज ख़त्म होने पे है। छपरा के घटना के पहले कुल 70 मौतें हो चुकी थी। अगर 70 के अलावा हम 60-67 जो अभी हुआ है उसको जोड़ दे तो ये आंकड़ा 137 के करीब पहुंच गया है। तो इतने मौतों की जिम्मेदारी क्यों है? अगर शराब रखने वाला गिरफ्तार हो सकता है तो सरकार पे क्यों नहीं इन पर हत्याओं का मुकदमा करना चाहिए? चलिए, तो सरकार पर ये आरोप है, और शराब पी करके जो लोग मरे हैं इसको लेकर के 302 का मुकदमा सरकार पर होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मांग है कि शराबबंदी कानून में संशोधन का समय है, यदि मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है तो इसे वापस भी किया जाए, और बिहार में राष्ट्रपति शासन की भी मांग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने की है, और राज्यपाल से भी मिलने जाएंगे। आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प। बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।